सीएमए इंटर लेक्चर नंबर 5 ब्रांच अकाउंटिंग हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और बेटा कल हमने जो देखा था, एक लॉजिक समझ गए थे हम, कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें ब्रांच अकाउंटिंग की जो इनवॉइसिंग की जो अकाउंटिंग होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोटबुक ओपन करो, बेटा। सबसे पहले आज की डेट क्या है? 28 जैन 2025। आज 27 है, 28 होगी ना आज। छोड़ना भी, क्या चेंज करना है। सीएमए इंटर, ठीक है, सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इसमें हमारा जो टॉपिक चालू है वो है ब्रांच अकाउंटिंग। कौन सा टॉपिक चालू है? ब्रांच अकाउंटिंग। क्या कल मैंने एक क्वेश्चन लिखवा के दिया था? यस। चलो अकाउंट बनाओ। पहले तो अकाउंट जो हमें आता है पहले वो कंप्लीट करते हैं। जो पहले आता है वो कंप्लीट करते हैं। बनाओ अकाउंट। दो ही अकाउंट बनाना है, ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट। बनाओ। सुनो क्या अकाउंट तो बना, एक पेज में हो जाएगा अकाउंट। अकाउंट बना। सुनो क्या अलग से इनवॉइस अकाउंट ढूंढना बनाना है। चलो एग्जांपल नंबर 10 था ना हमारा, उसमें हमने देखा था हेड ऑफिस एट जयपुर। यहाँ पे लिखा है पेज अपने, कहां पे गया हमारा कल क्वेश्चन लिखवाया था हमने, ये रहा ऑनलाइन वालों। हेड ऑफिस एट जयपुर हैज अ ब्रांच एट कोलकाता टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको ऑनलाइन कर दो, कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आज के लेक्चर में समझ में आएगा, लेकिन इसके पहले हमने जो क्वेश्चन लिखा है उतना जितना हमें आता है, जितना हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट आता है, जितना हमें ब्रांच अकाउंट आता है, वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी जल्दी। In the books of head office, in the books of head office, in the books of head office, यहां पे हम पहला बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट यहां पे बनेगा आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड। ये बन गया मेरा एक अकाउंट। दूसरा मैं यहां पे बनाऊंगा आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट। यहां पे आपका बनेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये बना आपका, ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड। इतना तो आता है ना बनाना, इतना बना लो। चलो इतना बना लो। फिर यहाँ पे अपन अपना पेन चेंज कर लेंगे। चलो जो हमें पता है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू ओपनिंग स्टॉक। अब मुझे तो किसी को प्रॉब्लम है लॉजिक में, सर ये ओपनिंग स्टॉक क्यों लिखते हैं यहाँ पे? हाँ वेरी गुड बेटा, होनी भी नहीं चाहिए। टू ओपनिंग स्टॉक हो गया। टू ओपनिंग डेटर्स। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चलो इतना तो लिख दो। उसके बाद हम बस इतना ही लिखते हैं। चलो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन जो बोलेगा वही करेंगे। स्टॉक ऑन जनवरी 1 2016। आगे जो इनवॉइस प्राइस लिखा है उसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, जितना आता है उतना करते हैं पहले। स्टॉक ऑन जनवरी 1, पहले दिन का स्टॉक को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक। लिखो 12,000, ओपनिंग स्टॉक 12,000 लिख दो। फिर आगे क्या लिखा है? पेटी कैश इन हैंड ऑन जनवरी 1। 1 तारीख को मेरे पास पेटी कैश है, इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड मेरी जान, टू ओपनिंग पेटी कैश। 3,000 है ना तुम्हारे पास? क्वेश्चन भी है 3,000 है। आगे पढ़ेंगे अपन, डेटर्स ऑन जनवरी 1 2016। 1 जनवरी के पास मेरे डेटर्स है, उसको क्या बोलेंगे अपन? वेरी गुड, ओपनिंग डेटर्स कितना है? 30,000।
आगे क्या लिखा है? आगे 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 ए सोना नहीं है, सोना नहीं है। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम जयपुर। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम जयपुर का मतलब क्या होता है? टू जीएसटीबी अकाउंट। मतलब हेड ऑफिस ने गुड्स किसको भेजे? ब्रांच को भेजे। तो लिखो, लिखो रे लिखो, टू जीएसटीबी अकाउंट। किसी को डाउट सर ये यहाँ पे क्यों लिखा? वेरी गुड बेटा, ऑनलाइन वालों आपको भी ऐसे आंसर देना। जीएसटीबी अकाउंट 80,000। चलो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सर कैश सेल्स। सेल्स हुआ है लेकिन कैश में, तो हमें पता है हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय रेमिटेंस, बाय रेमिटेंस कैश सेल्स। कितना? 35,000। वेरी गुड। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सर क्रेडिट सेल। क्या लिखा है बेटा? क्रेडिट सेल। उधारी पर बेचा। किसने बेचा? उधारी पर। अब उधारी की बात कर रहा है तो डेटर्स अकाउंट तो बना हुआ है। लिखो टू क्रेडिट सेल्स। क्या अमाउंट है इसकी? 52,000। वेरी गुड, 52,000 लिख दो। टू क्रेडिट सेल्स 52,000 लिखना। फिर तो खाली करा नहीं, तू जितना बोला उतना लिख। टू क्रेडिट सेल्स लिखो, जितना क्वेश्चन में उतना तो इंफॉर्मेशन लिखो ना। टू क्रेडिट सेल्स 52,000। उसके बाद हमने यहां पे लिखा है बाय रेमिटेंस कैश सेल्स 35,000। आता नहीं है कि तुझे? देख के क्या लिख रहा है? आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। एक सेकेंड, गुड्स रिटर्न किए लेकिन डेटर्स ने। तो यहां पे मुझे बताओ, तीन लोग होते हैं। एक होता है हेड ऑफिस, एक होता है ब्रांच, एक होता है कस्टमर। हेड ऑफिस और ब्रांच की जो बात है उसकी अकाउंटिंग हो रही है। ब्रांच और कस्टमर की जो बातें होगी तो किस कौन से अकाउंट में जाएगी? डेटर्स अकाउंट में। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में। और यहां पे लिखा है गुड्स रिटर्न किए डेटर्स से। इसका मतलब हो सकता है कि ब्रांच ने कोई सामान बेचा होगा बराबर उधारी पर, कुछ डेटर्स को पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस कर। किसको वापस किया होगा? ब्रांच को। तो हेड ऑफिस को अभी तक कुछ गया क्या? गया क्या? उसको नहीं गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यों बाय जीएसटीबी? क्यों बाय जीएसटीबी? वाई जीएसटीबी कहां पे लिखते हैं? यहां पे लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में। हेड ऑफिस को आया क्या कुछ? गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने रिटर्न किए ना, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न। बाय गुड्स रिटर्न्स अमाउंट लिखेंगे 3,000। बाय गुड्स रिटर्न्स अमाउंट लिखेंगे 3,000। फिर लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम जयपुर। जयपुर से अगर चेक रिसीव हुआ है तो जयपुर में कौन है? हेड ऑफिस बैठा है। और हमारी जो ब्रांच है वो कहां बैठी है? कोलकाता में बैठी है। तो जयपुर से अगर रिसीव होगा तो हम ये सारे खर्चे के लिए आया होगा, तो हम क्या लिखेंगे? चेक आया है तो मैंने यहां पे लिखा टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस के लिए भेजा होगा। क्या क्या भेजा है? वेजेस एंड सैलरीज के लिए पैसा भेजा है, रेंट के लिए पैसा भेजा है, और फर्नीचर के लिए भी पैसा भेजा है। इसकी अमाउंट कितनी आ रही है? 11,000 लिखो। फिर लिखो 4,000। फिर लिखो 1,500। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेना, वही है क्या? 11,000, 4,000 एंड 1,500। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। टोटल बाहर आ रहा है 16,500। चलो इतना तो हो गया सर। आगे पढ़ो ना, आगे पढ़ो ना आप। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। वापस से मुझे बताओ, डिस्काउंट अलाउ हुआ है किसको? डेटर्स को। तीन लोग होते हैं पिक्चर में, हेड ऑफिस, ब्रांच, कस्टमर। तो यहाँ पे जो बात हो रही है डेटर्स को डिस्काउंट, यानी कि कस्टमर को डिस्काउंट मिला है, तो किसने दिया होगा? ब्रांच ने दिया होगा। हेड ऑफिस का कोई लेना देना है क्या पे? नहीं, इसलिए हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे बाय डिस्काउंट। बाय डिस्काउंट कितना है? कितना है पैसा? वेरी गुड, 300 रुपया। 300 रुपया कितना है? 300। आगे क्या दिखा है? चेक रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच टूवर्ड्स पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000। चेक रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, इसका मतलब हेड ऑफिस ने चेक भेजा है। क्यों चेक भेजा है? पेटी कैश का खर्चा निकालने के लिए। तो हेड ऑफिस ने भेजा है, इसका मतलब वापस यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेटी कैश के लिए। कितना? कितना? अरे कितना? अरे कितना रे? 4,000। 4,000 आ गया। आगे क्या लिखा है?
ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंसेस, अमाउंट स्पेंड बाय ब्रांच मैनेजर आउट ऑफ पेटी कैश। इसका मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था, क्या करना होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे हमारे एडजस्टमेंट, यहां पे हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले, मुझे तो कितना पेटी कैश में पैसा था अपने पास, ओपनिंग में कितना था 3000 था। ओपनिंग में कितना था 3000, और कितना आया, और कितना आया 4000 आया, कितना हो गया 7000 हो गया। फिर ये 7000 में से ब्रांच मैनेजर ने कितना खर्चा किया, ब्रांच मैनेजर एक्सपेंस ने कितना खर्चा किया 6900। तो हमारा बचा कितना 100 रुपया बचा, कितना बचा 100 रुपया बचा। बस चेक करो पहले क्या दिया है, आया कितना है और कितना खर्चा हुआ है। लिखो रे लिखो, 100 रुपया लिखो, लिखो लिखो। उसके बाद क्या रह गया और देखते हैं। मैंने अभी तक इनवॉइस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जितना आता है उतना करते हैं अपन फिलहाल, जितना आपको मैंने अभी तक पढ़ाया उतना करो। लिखो ब्रांच मैनेजर एक्सपेंसेस, लिखा सबने। चलो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बैलेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक 31 दिसंबर, और आगे इनवॉइस प्राइस लिखा है, उसको फिलहाल के लिए भूल जाओ। 31 दिसंबर एंड में जो बैलेंस रहेगा स्टॉक का उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना ये 20,000। ओके चलो मैंने ये भी लिख दिया। आगे क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑन 31 दिसंबर। इस बार 31 दिसंबर को डेटर्स का बैलेंस दिख रहा है 27 का, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, बाय क्लोजिंग डेटर्स, बाय क्लोजिंग डेटर्स। कितना अमाउंट है 27,000, कितना अमाउंट है ये 27,000। कैलसी है क्या एक बार किसी के पास, एक मिनट कैलसी दे दो मुझे, एक मिनट, एक मिनट फिर दे दो। हाँ थैंक यू, एक मिनट है बेटा, एक ही मिनट। मैं क्रेडिट साइड की एक बार टोटल निकाल लेता हूं, आपको नहीं निकालनी फिलहाल, रुको। 700 प्लस 100, चेक करो एक बार। क्या क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं, दिखा क्या मैंने कल यही तो लिखवा, ये देखो यहां से देख के सॉल्व कर रहा हूं ना मैं ये। हेड ऑफिस एट जयपुर हैज अ ब्रांच एट कलकत्ता टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। स्टॉक ऑन जनवरी, ये पढ़। तो मैंने यहाँ पे जो लिखवाया तुमने कहा लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा ना, तुमने नहीं लिखा, तुमने नहीं लिखा, मैंने तो क्वेश्चन लिखवाया कल। वाह बेटा वाह, चलो आ जाओ, बराबर है सब कुछ। 27,000 लिखा बाय क्लोजिंग डेटर्स 27,000। अगर मैंने बाय क्लोजिंग डेटर्स लिखा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 27,000। क्या मेरे पास ओपनिंग डेटर्स है, हाँ सर आपके पास ओपनिंग डेटर्स भी है, तो लिखो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 30,000। चलो यहां तक लिखो, हो गया अपना पूरा क्वेश्चन। क्या कमी दिख रही है इसमें, डेटर्स अकाउंट में क्या कम दिख रहा है, क्रेडिट सेल हुआ है 52,000 का, पहले 30,000 था, फिर गुड्स रिटर्न आए 3,000 के, डिस्काउंट था 300, और लास्ट में बचा 27,000 का। इसका मतलब कुछ पैसा डेटर से भी आया होगा, लगाओ हिसाब 52 प्लस 30, 52,000 प्लस 30, ये हुआ आपका 82, तो लिखो 82 यहाँ पे। उसके बाद उसमें से 3,000 गए, फिर 300 गए, फिर 27,000 गए, फिर आपका ये बचा 51,700 बाय कैश फ्रॉम
डेटर्स, मैंने बोला बेटा अभी तक इनवॉइस का कोई टॉपिक चालू हुआ नहीं है। जितना हमें आता है, जितना पढ़ा है फिलहाल उतना ही कर रहे हैं। कैश फ्रॉम डेटर्स ऊपर लिखेंगे, कैश फ्रॉम डेटर्स 51,700। इसका हिसाब लगाओ कितना आ रहा है, 51,700 प्लस 35,000, 86,700। चलो यहां तक आपका होना चाहिए, यहां तक आप मेरे साथ होने चाहिए। इसके बाद मैं आपका इनवॉइस चालू करने वाला हूं। नेट प्रॉफिट अभी मत निकालो, हमने अभी बस एंट्रीज पास कर दी सारी। लिखो जल्दी, लिखा? डन। चेक कर लो कुछ बाकी है क्या, चेक कर लो कुछ बाकी है क्या, चेक कर, बाद में बोलता है क्वेश्चन गलत लिखा है। डेटर्स अकाउंट चेक कर लो, ऑनलाइन वालों आप भी चेक कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकालो डेटर्स अकाउंट का। ये रहा आपका, ये रहा आपका ब्रांच अकाउंट का, ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आपके सामने ये क्वेश्चन भी रखो आपके सामने। ऑनलाइन वालों आपके अगर लिखा नहीं होगा तो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं इनवॉइस क्या होता है। चलो मैं यहां पे कर रहा हूं आपका पेन चेंज। देखो हमने यहां पे नाम लिखा था इनवॉइसिंग। क्या नाम लिखा था? इनवॉइसिंग। तो पहले तो मतलब समझो होता है, एक होता है हेड ऑफिस, एक कौन होता है? हेड ऑफिस। एक होती है ब्रांच, एक होता है हेड ऑफिस, एक होती है ब्रांच। अब हेड ऑफिस क्या करता है? हेड ऑफिस अपने पास जो गुड्स है वो क्या करता है? वो भेजता है कहां पे? ब्रांच को। किसके पास भेजेगा? ब्रांच के पास। अब मुझे तो हेड ऑफिस क्या करेगा? ये गुड्स कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करेगा या फिर खरीदेगा ही। एक तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, घर में बनाएगा, नहीं तो क्या करेगा? खरीदेगा, बराबर। मान लो 5 लाख के गुड्स खरीदे या फिर मैन्युफैक्चरिंग की, किसने? हेड ऑफिस। किसने? हेड ऑफिस ने 5 लाख की किए। अब मान लो एक बॉक्स आया हेड ऑफिस के घर पे 5 लाख का, इसमें सारे गुड्स है 5 लाख। अब हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस वो स्टिकर निकाल देगा। वो क्या कर देगा? स्टिकर निकाल देगा। और स्टिकर निकालने के बाद हेड ऑफिस क्या कर देगा? वहां पे अपना नया स्टिकर लगा देगा, कोई भी लगा देगा। 6 लाख का लगा दे, 7 लाख का लगा दे, 10 लाख का लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 1 लाख ज्यादा, 6 लाख का लगा दिया। अब वहां पे स्टिकर कितने का है? कितने का स्टिकर है? 6 लाख। क्या हेड ऑफिस को पता है कि उसका कॉस्ट कितना है? हाँ। क्या हेड ऑफिस को यह भी पता है उसका मार्जिन कितना है? मेरा क्वेश्चन, कितना है मार्जिन? मार्जिन कितना है बीच का? 1 लाख का मार्जिन है, ये हेड ऑफिस को पता है, बराबर। लेकिन अभी तक ये ब्रांच को पता नहीं है, अभी तक ये ब्रांच को पता नहीं है, और मोस्टली वो पता होता भी नहीं है। लेकिन हर ब्रांच ऐसा नहीं होती है, हर ब्रांच ऐसी नहीं होती है। हर ब्रांच में जो मैनेजर होता है उसको सारी चीजें पता है, उसको सारी चीजें पता होती है कि हेड ऑफिस जो 5 लाख का भेज रहा है ना, और यहाँ पे 6 लाख दिख रहा है हमें, तो वो 100% कम का ही होगा। 6 लाख भले दिख रहा है लेकिन 100% कम का ही होगा, 5 लाख का ही होगा वो, बराबर। ये पता होता है, लेकिन ये ओपनली नहीं होता है, ये ओपनली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब जब मैं अकाउंट बनाऊंगा, जब मैं अकाउंट बनाऊंगा इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा, तो वहां पे मुझे कौन सी कॉस्ट लिखनी पड़ेगी? 6 लाख। कौन सी लिखनी पड़ेगी? 6 लाख। तो यहां पे मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता 6 लाख का गुड्स आया था, 6 लाख का सेल हो गया, तो प्रॉफिट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसी सारी चीजें आ गई। पहली बात तो ये, बराबर। अब हेड ऑफिस को पता है 5 लाख की गुड्स है, हेड ऑफिस को पता है मार्जिन कितना है? 1 लाख का, और हेड ऑफिस को यह भी पता है मैं 6 लाख का दे रहा हूं। अब ब्रांच में जब गुड्स आएगा तो ब्रांच मैनेजर क्या करेगा? ब्रांच मैनेजर जो गुड्स 6 लाख के आए हैं उनके पास, फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि ब्रांच मैनेजर को कुछ पता नहीं है। फिलहाल के लिए क्या समझना है? ब्रांच मैनेजर को कुछ भी पता नहीं है। तो उसके लिए जो 6 लाख के गुड्स आए वो क्या करेगा? ब्रांच 6 लाख के गुड्स 6 लाख में बेचेगा। आपके पीछे लॉजिक होता है, नहीं सर 6 लाख की तो कॉस्ट है, हम तो प्रॉफिट में बेचेंगे। बेटा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हेड ऑफिस ने ऑलरेडी उसमें 1 लाख का प्रॉफिट डाल के रखा है,
उसने ऑर्डर दिया हेड ऑफिस ने कि ब्रांच तुझे मैंने गुड्स दिया, तू 6 लाख नहीं बेच, तू ज्यादा उसमें प्रॉफिट मत कमा। थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, थोड़ा सोचो। मान लो कि कोलगेट कंपनी, कौन सी कंपनी है? कोलगेट। वो कोलगेट का बॉक्स बनाती है। तो कोलगेट के बॉक्स में कम से कम बहुत सारे टूथपेस्ट होते हैं। कोलगेट के बॉक्स में बहुत सारे टूथपेस्ट होते हैं। अब उन सबकी कीमत, हर एक टूथपेस्ट की कीमत 20 रुपए होती है मान लो। तो उसने ऐसे पकड़ लो कि 100 क्या है? टूथपेस्ट है उस बॉक्स में। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया? 4000। कितना हो गया? 4000। अब मुझे बताओ, जो हेड ऑफिस है वो जब रिटेलर को भेजेगा, ब्रांच को भेजेगा, वो क्या बोलेगा? ऑलरेडी इसमें 1000 का प्रॉफिट ऐड कर देगा। क्या कर देगा? 1000 का प्रॉफिट ऐड कर देगा। और जब वो मार्केट में बेचने जाएगा तो अपने ब्रांच को बोलेगा, देख भाई 5000 का ही बेचना, ये बॉक्स 5000 का ही बेचना। अगर ऐसा हेड ऑफिस नहीं बोलता तो ब्रांच क्या करता? इसको 10 में भी बेच सकता था, 10 में भी बेच सकता था, 8 में भी बेच देगा, 12 में भी बेच देगा, अरे 1 लाख में भी बेच देगा। इससे नाम किसका खराब होगा? कोलगेट का नाम खराब होगा कि भाई इनके प्रोडक्ट इतने महंगे बिक रहे हैं, इतने महंगे बिक रहे हैं। हेड ऑफिस ने कितना कमाया? 1000। और ये जो ब्रांच है वो कितना कमा रही है? ज्यादा। तो इसीलिए ये सारे सिनेरियो को निकाल के हमने बोला कि हेड ऑफिस क्या करेगी? अपनी कॉस्ट अपने पास रखेगी, 5 लाख की कॉस्ट 5 लाख की अपने पास रखेगी, और जो 1 लाख मार्जिन है वो उसमें ऑलरेडी ऐड कर देगी। ये ब्रांच को नहीं बताएगी कि इसमें कितना ऐड है। ब्रांच को बस बोलेगी 6 लाख का बोला है 6 लाख का ही बेच, बाकी की होशियारी यहाँ पे मत कर, 6 लाख का बोला है 6 लाख का ही बेच, यही बोली। समझ में आया? yes, sir. ये है पूरा इनवॉइस। ये क्या है? पूरा इनवॉइस। अब इसके अकाउंटिंग अगर करने जाए, इसके अकाउंटिंग करने जाए तो यहाँ पे क्या हो गया? मैंने यहाँ पे 6 लाख का आया था, 6 लाख का बेचा, तो ये तो प्रॉफिट आ ही नहीं रहा सर। फिर क्या समझ में आएगा प्रॉफिट? और हमने आपने इतने सारे सम करवाए, उसमें तो नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट निकालो। क्यों था बेटा? जब ब्रांच अकाउंट करेगा तब क्या कर देगा? यहां पे 6 लाख लिखा है, मुझे तो थोड़ा अकाउंट पढ़े तुम लोग। अगर मैंने यहाँ पे 6 लाख लिखा है, मुझे इसमें से मेरा मार्जिन निकालना है, क्या करूं? कैसे? ऐसे ऐसे कैसे करते हैं? माइनस है कुछ भी बताओ, चलो कैसे करो माइनस? ऐसे करते क्या माइनस? तुम्हारी सासू का माता ऐसे ढूंढना होता है? यहां पे लिख देंगे ना 1 लाख। मुझे बताओ, ये अकाउंट है, मेरे यहां पे 6 लाख पड़े हुए बराबर। अब मुझे 6 लाख में से 1 लाख निकालना है, क्या करूं? 1 लाख यहां पे लिख दो। अब यहां पे टोटल कितना है? यहां पे कितना है? 1 लाख गया, कितना बचा? आया जो आंसर चाहिए था। तो ऐसे होती है माइनस अकाउंट में, मैथ्स नहीं है ये। क्या तुम लोग भी? चलो आ जाओ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर 6 लाख है तो जो हेड ऑफिस है वो क्या कर देगा? हेड ऑफिस को तो पता है ना 1 लाख का है, तो वो 1 लाख यहाँ से माइनस कर देगा। 1 लाख क्या कर देगा? यहाँ से माइनस कर देगा। फिर जो बैलेंस बचेगा वो आ गया आपका प्रॉफिट। क्या आ गया? वो आपका प्रॉफिट। समझ में आया? बराबर, ठीक है। चलो थर्ड पेज ओपन करो, न्यू पेज। जो लिखवा रहा हो लिखो। कितने पॉइंट नोट्स हो गए हमारे? कितने नोट्स हो गए? कितने हो गए? 5। लिखो लिखो। नोट नंबर 5 ही हुए? ठीक है, चलो नोट नंबर 6 लिखो, रेट्स। अब सर इनवॉइस के क्वेश्चन कैसे आएंगे? इनवॉइस के क्वेश्चन आएंगे कैसे? नोट नंबर 6 लिखो, पता चल जाएगा। तो पहले तो क्वेश्चन आ सकता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली, गुड्स आर सेंट कॉस्ट प्लस सो ऑन परसेंटेज। फिर आ सकता है गुड्स आर सेंट और इनवॉइस सो ऑन परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस। इस तरह के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। आपको इनवॉइस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन चाहिए तो इस तरह से आ जाएगा। पहला आ जाएगा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देंगे, गुड्स आर सेंट कॉस्ट प्लस सो ऑन परसेंटेज, या फिर दे देंगे गुड्स आर सेंट इनवॉइस परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। लिखो पहले ये नोट नंबर 6 लिखो।
नोट नंबर 6, लिखो नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 लिखो। नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 लिखो। हो गया? अब पढ़ो, आपके क्वेश्चन में इन दोनों में से कौन सा नोट लिखा है? आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? गुड्स आर सेंट कॉस्ट प्लस कितना परसेंट? इसका मतलब क्या तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन में कॉस्ट प्लस 25% दिया है? यस और नो? अब सुनो, ये जो कॉस्ट प्लस 25% होता है इसका मतलब समझो। इनवॉइस प्राइस निकालनी है आपको। कौन सी प्राइस निकालनी है? इनवॉइस प्राइस। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट को, किसको? कॉस्ट को प्लस लोडिंग को। अब लोडिंग किसको बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा हम यहां पे लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं लोडिंग। बराबर? एक्स्ट्रा जो हम यहां पे परसेंटेज लिखते हैं, जो अमाउंट आती है, उसको क्या बोलते हैं? लोडिंग। तो इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए मुझे कॉस्ट में वो लोडिंग को ऐड करना पड़ेगा। कॉस्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा? लोडिंग को ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अब सर यहां पे तो कोई कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है नहीं, हम तो ब्रांच है, हम तो हेड ऑफिस है। अब हमें पता है 5 लाख का, वो तो एग्जांपल हुआ। क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन होती तो फिर कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। बराबर? तो हम यहां पे हर बार अजूम क्या करेंगे? 100 रुपीज क्या है? कॉस्ट। 100 रुपीज क्या है? कॉस्ट है। प्लस लोडिंग क्या है? 25 लिखेंगे। सब परसेंट है ना, तो बेटा कॉमन सेंस देखो ना, ये क्या है? परसेंट। तो मैंने परसेंट इस तरह लिखा। तो इस बार मेरा जो ये लोडिंग हुआ, ये कितना हुआ? इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 125। मेरा इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 125। समझ में आया? समझ में आया? 125। अब रुको, अब 125 तो आ गया। अब क्या सर? अब क्या? देखो, हमें रेट ऑफ इनवॉइस प्राइस तो निकाल लिया हमने कि सब 25% हमें क्वेश्चन में देके रखा था। इनवॉइस प्राइस निकालने बोला, हमने इनवॉइस प्राइस निकाल लिया 125। बराबर? अब रेट ऑफ लोडिंग निकालना है हमें। क्या निकालना है? रेट ऑफ लोडिंग इनवॉइस प्राइस। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ लोडिंग इनवॉइस प्राइस। लिखो, लिखो ये लाइन, रेट ऑफ, लाइन लिखो, ये ऊपर लिखो, मार्जिन में लिखो, मार्जिन में, ऊपर के मार्जिन, इसको मार्जिन बोलते हैं ऊपर। हाँ, उसके ऊपर, इसको मार्जिन बोलते हैं। पता नहीं होगा ना? लिखो, किसी और सर के पास था ना पहले, पता नहीं होगा। रेट ऑफ लोडिंग इन इनवॉइस प्राइस। रेट ऑफ लोडिंग इन इनवॉइस प्राइस। नहीं नहीं, पूरा लिखना है, रेट ऑफ लोडिंग इनवॉइस प्राइस। हाँ, लोडिंग की स्पेलिंग अच्छी तरह लिखो, ऊपर नीचे हुआ तो गलत पढ़ लोगे। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब ये 125 आ गया। अब इसके बाद क्या सर? तो 125 का मतलब क्या है? मुझे बताओ कितने परसेंट था? 25। तो मैं ऐसा बोलूं, ये 25% अपॉन 125 है। 25% अपॉन 125, क्योंकि इस 125 में हम कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं अपन। लेकिन मैंने इस 100 में क्या ऐड कर दिया? इनवॉइस प्राइस ऐड कर दी। अब ये कितना बन गया? 25 अपॉन 125। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 25 वंजा 25 वंजा, वेरी गुड, 25 वंजा 25, 25 फाइव जा 125। तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन, क्या आ गया आपका आंसर? 1/5। अब जहां जहां क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया है, जहां जहां क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/5 हमारे कॉस्ट प्लस से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कॉस्ट प्लस। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते पता है? फॉर्म में लिखते हैं 25% है तो 25/100। इसको सॉल्व करने जाओगे तो 1/4 आएगा। बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से, लेकिन ये आपको कहीं पे पता नहीं चलेगा। ये बस आपको अलग करना में पता चलेगा कि ये 1/5 आएगा।
समझ में आया? हाँ, क्या समझ में नहीं आया? बोल, क्या बताओ, क्या बताओ, बोल दो सर। हाँ हाँ, चलो 1/5 आया। ये होने के बाद अब क्या सर? तो पढ़ो, आपके क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। आपके क्वेश्चन पे कहां कहां पे इनवॉइस प्राइस लिखा है मुझे बताओ, कहां कहां पे लिखा है क्वेश्चन में? पढ़ो। पहले क्या लिखा है? स्टॉक ऑन जनवरी 1 2016 इनवॉइस प्राइस कितनी देके रखी है? 12,000। तो अब हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे जगह होनी चाहिए आपके पास, बाय स्टॉक 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। करो हिसाब, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? हिसाब करो। 12,000 मल्टीप्लाई 1/5 करो तो ये आएगा आपका 2,400 आया। वेरी गुड। अब और कहां पे लिखा है? और कहां पे लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कहां पे? क्लोजिंग स्टॉक ये तो हो गया ना, अभी वो स्टॉक के बारे में लिखा ना अपन ने, हो गया, इसमें पूरा आ गया। अब देखो यहां पे क्या, गुड्स इनवॉइस फ्रॉम जयपुर लिखा है ना, तो ये भी तो है। तो अब यहां पे क्या करेंगे अपन? बाय जीएसटीबी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। लगाओ इसका हिसाब। 80,000 मल्टीप्लाई 1/5 कितना आ रहा है? 16,000। कितना आ रहा है? 16,000 आया। अब जो तुम क्लोजिंग स्टॉक का बोल रहे थे, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना देके रखा है यहाँ पे? 20,000। अब देखो, क्या हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 20,000 लिखा है? अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, टू क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? ये 20,000 मल्टीप्लाई 1/5 कितना आता है? ये 20,000 मल्टीप्लाई 1/5, ये आ गया आपका 4,000। तो लिखो यहाँ पे 4,000, लिखो यहाँ पे 4,000। हाँ, तो पेपर में, हाँ वो दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इतना लिखा, ये 3 एडजस्टमेंट लिखी आपने, किस तरह आई समझ में आई अभी ये? अगर हमने वो 1/5 नहीं निकाला होता तो बेटा कुछ समझ में नहीं आता। इनवॉइस प्राइस के बारे में समझ लिया, लिखो अभी। अब इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम, इसका प्रॉफिट निकालते हैं, कुछ बाकी नहीं रहा अपना। चलो पहला मैथ, 86,700 प्लस 2,400 प्लस 16,000। सब लोग अमाउंट चेक कर लो अपनी, बराबर लिखी है ना? फिर 100 प्लस 20,000 प्लस 27,000, ये हुआ 1,52,000। और कुछ बाकी रही है क्या अपना? चेक कर लो एक बार। मेरे पास, देखो मेरे पास ऑफिस फर्नीचर है क्या आपके पास? ऑफिस फर्नीचर 1,500 का, तो उसका आपको क्लोजिंग बैलेंस भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन ऑफिस फर्नीचर 1,500 यहाँ पे भी आएगा। लिखो, अभी एडजस्ट तो करना पड़ेगा। 1,53,700। चेक करो एक बार, सबका वही आ रहा है क्या? $1,53,700 मेरी इसकी टोटल। एक बार आप भी कैलसी पे कर लेना बेटा, हो सकता है मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो जाए कैलसी पे। -12,000 -30,000 -3,000 -80,000 -11,000 -4,000 -1,500 -4,000 -4,000, ये आया मेरा 4,200। 4,200 आया मेरा टू नेट प्रॉफिट 1,53,700। इस तरह से बेटा कल जो हमने क्वेश्चन लिखवाया था
उसका आंसर यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ये ले भाई, कैसे कैसे करेगा? 4200। 4000 आया तुम सबका भी भाई? ओके बेटा। लिखो नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 पे आ जाओ। हाँ, नोट नंबर 7 लिखो। इनवॉइस प्राइस ऑब्लिक इनवॉइसिंग in branch accounting, in branch accounting, invoicing is the process, invoicing is the process of sending goods, to a branch at a cost or selling price. The selling price is also known as the invoice price. ये है आपका, यहाँ पे मैंने नोट नंबर 7 भी लिखवा दिया। लिखो इतना। लिखो नोट नंबर 7। लिखा नोट नंबर 7? लिखो, जाके बोल ना। लिखो, चलो हो गया। मुझे पानी बदलो। चलो हो गया नोट नंबर 7। अब ध्यान से देखो, अब क्या याद रखना, इनवॉइस के बारे में कब पता चलेगा? हेड ऑफिस, ब्रांच और कस्टमर। हेड ऑफिस, ब्रांच और कस्टमर। अब ये लोग यहां पे हैं, तो सर हमें इनमें से किसके इनवॉइस के बारे में जानना है? हमें इसमें से किसके इनवॉइस के बारे में जानना है? ब्रांच। हेड ऑफिस और ब्रांच, इन दोनों के बीच में जो भी बेटा व्यवहार होने वाले, ट्रांजेक्शन होने वाले, जो भी होने वाला है, इन दोनों के बीच का ही हमें इनवॉइस निकालना है। याद रखना, ब्रांच और कस्टमर की बात हो रही है, कोई लेना देना नहीं है हमारा इनवॉइस निकालने के लिए। हमें इनवॉइस किसका निकालना है? हेड ऑफिस का और ब्रांच। समझ में आया? बराबर। इनवॉइस प्राइस एग्जांपल आपको क्वेश्चन में जो कि मैंने रेट्स लिखवा के दिए, एग्जाम में डायरेक्टली लाइन आ सकती है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले क्या निकालोगे आप? लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस पता करोगे। लोडिंग चार्जेस कहां पे होगे? उस लाइन में होगा, बराबर। उसमें क्या ऐड करोगे? कॉस्ट। और कॉस्ट कितनी होती है हमेशा? 100। अगर जब तक क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देके रखी है तब तक, बराबर। हम क्या करेंगे? 100 प्लस जो भी लोडिंग आएगा उसको ऐड कर देंगे। मान लो अभी वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 125 आया। अब 125 हमारा क्या आया? इनवॉइस प्राइस आया। क्या आया? इनवॉइस प्राइस। अब हमने क्या कर दिया? लोडिंग को इनवॉइस प्राइस के साथ डिवाइड कर दिया। फिर हमारा एक रेशियो निकाल के आ गया, एक फ्रैक्शन निकाल के आ गया, जो कि क्या आया था? 1/5।
और फिर इससे ही हमने क्या कर दिया, सबसे पहले तो गुड्स सेंड टू दी ब्रांच, पहले इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ओपनिंग डेटर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। ये सुनो, ये तीन ही किया हमने। तो याद रखना क्वेश्चन में क्या जीएसटीबी हेड ऑफिस ऑफ ब्रांच के रिगार्डिंग है, क्या क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस ऑफ ब्रांच के रिगार्डिंग है, क्या ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस ऑफ ब्रांच की रिगार्डिंग है। तो हाँ, हेड ऑफिस और ब्रांच, हेड ऑफिस और ब्रांच दिमाग में रखते चलो। अकाउंटिंग एग्जांपल 10 हो चुके हमारे, और ये जो एग्जांपल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लोडिंग चार्जेस और तुम डाल जैसे कि तब कुछ भी था 13 आना था तुम आने 13 और 113 तो 113 पॉइंट में आएगा। हाँ कैलसी है ना, अभी कैलसी है, अभी के लिए तो कुछ आंकड़ा भेजा कैलसी है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ के बारे में अगर तुम्हें पता नहीं तो देख लो यहाँ पे, राउंडिंग ऑफ, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। मतलब क्या सर राउंडिंग ऑफ का? इसका मतलब होता है जब कोई आप कैलसी पे अमाउंट निकालते हो और वो अमाउंट आ जाती है पॉइंट में, मतलब सर जैसे कि मान लो 25.67 आ गई, अब क्या करना है सर? तो बेटा याद रखना है, इसको राउंड ऑफ करने के लिए यहां पे जो नंबर होता है ना, यहां पे उसको चेक करना, वो कितना है, 5 के ऊपर है, तो बेटा ये आ गया आपका डायरेक्टली 26। अगर सर 25.47 आ गया तो क्या करना है, तो ये नंबर चेक करो कितना है, 5 के नीचे, तो ये आपका आंसर आ गया 25। सर 25.5 आ गया तो ऊपर का 26 ही पकड़ लेगा, ठीक है। ये है आपका राउंडिंग ऑफ, समझ में आया? ठीक है, आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया। आज का लेक्चर इनवॉइस के बारे में था। आज अगर आपको इनवॉइस समझ में नहीं आया तो बेटा कल का जो लेक्चर है वो समझ में नहीं आएगा, तो आज का लेक्चर देखना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। 2 बार देखो चाहिए तो इनवॉइस के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कल लिखवा के रखा था, आज हमने यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया, और बेटा सॉल्यूशन भी देख लो आप। सबसे पहले हमने क्या किया, जो आता है वो करो, जो आता है वो किया। उसके बाद हमने इनवॉइस के बारे में जाना, इनवॉइस के बारे में सीखा, और जो नहीं भी आता था वो भी हम बाद में समझ गए कैसे करना है, और वो हमने यहां पे कर दिया। यस सुनो, यस सर, बराबर। तो अभी आपके दिमाग में इनवॉइस का कंसेप्ट भी चला गया, अभी आपके दिमाग में ब्रांच अकाउंटिंग भी चला गया, ब्रांच के बारे में पता चल गया, अकाउंटिंग के बारे में पता चल गया, इनवॉइस के बारे में पता चल गया, आपके 10 एग्जांपल किए उसमें प्रैक्टिकल कौन से चीज कहां आती है वो भी याद भी हो गई, एक बार रट्टा भी हो गया, प्लस वो लॉजिक भी पता चल गया उसके पीछे का, उसके पीछे का लॉजिक भी पता चल गया क्या है। राउंडिंग ऑफ है, राउंड ऑफ नहीं हो, राउंडिंग ऑफ है वो, कुछ भी बोलता है करता। समझ में आ गया? चलो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं अपन। सीएमए इंटर का लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे हो गया।